हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसको हिंदी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, या यूँ कहूँ कि समय। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पीड का मतलब चाल, समय, चाल और दूरी। ये हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये देखने में तो बहुत इजी लगता है, पर इसके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। बट उस पर भी डिफ़िकल्टी लेवल पर भी अगर आपको कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स पता है, आपने एग्ज़ाम ट्रिक्स से पढ़ा है, तो आपको वो क्वेश्चन आसान लगेंगे, राइट। तो वही चीज़ आज हम तरीके सीखेंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, क्वेश्चन को कैसे ईजी वे में, कितना कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। इसमें कुछ और नहीं होता। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ये काम आपका है। उसके बाद हम चलते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्चुअली देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये आप ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आप एक फार्मूला बस याद रखो, एक फार्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कभी आपको भूल जाए, या यूं कहूँ इसी चीज़ को आप घुमा दो, बार बार जितनी मर्जी आपको घुमा दो, इसी को आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो कि नहीं। स्पीड को इधर ले जाओ, ये इसका 1 हो जाएगा, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या इसी चीज़ को आप स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है। ये कह सकते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो। टाइम अगर मान लो ये जैसे कि टाइम इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो T1 अपॉन T2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2। अब आप यहाँ पर ये बताओ कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टाइम इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। लिख सकते हैं क्या ये। अब जब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो D1 देखो T1 अपॉन T2 इक्वल टू D1 अपॉन D2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, स्पीड मतलब चाल, तो इसको T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, S2 अपॉन S1। S1 अपॉन S2 नहीं लिखेंगे, ध्यान दें, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इसको समानुपाती बोलते हैं, इसको समानुपाती बोलते हैं, समानुपात, और इसको व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं, देखो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी हो जाएगी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू डायरेक्टली है, इसलिए D1 अपॉन D2 हो जाएगा। इतनी बात बताओ, आपको समझ आई क्या, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इतनी बात समझ में आई, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा, ठीक है। देखो, अब मेन कुछ चीज़ें फंडे में होती है, जैसे कि मान लो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जैसे हम कभी भी मान लो कि एक ट्रेन है, जनरली एक ट्रेन है, कभी एक ट्रेन जा रही है इधर, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, इधर जा रही है। या मान लो कि एक ट्रेन की दूसरी ट्रेन की जगह मान लो कि एक प्लेटफार्म पड़ गया, या कोई मान लो सपोज कि कोई टनल पड़ गई, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो लेंथ क्या करते हैं, ध्यान रखना हमेशा, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। अब लेंथ क्या होती है, आप कहोगे लेंथ कहाँ से आ गई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो डिस्टेंस है, इसी को लेंथ कहते हैं। कभी कभी डिस्टेंस के रूप में आपको क्वेश्चन में फंसेगा, ये बोलेगा क्वेश्चन में, कभी आपको लेंथ बोलेगा, तो यही लेंथ होती है अल्टीमेटली, ठीक है। डिस्टेंस भी लेंथ ही होती है। तो लेंथ को हमेशा आपको ऐड करना है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, जितनी भी चीज़ें आपके उसमें मेंशन है, सबको लेंथ को हमेशा ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुई क्या इतनी बात, क्यों, क्योंकि लेंथ को कभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, लेंथ एक ट्रेन की दी है, दूसरी ट्रेन की पूछी है, तो आप L1 प्लस L2 करोगे, या एक की x है तो दूसरे की y है, तो दोनों को ऐड करोगे। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ध्यान रखना लेंथ को आप हमेशा ऐड करोगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल लेंथ आर डिस्टेंस। क्लियर है क्या, बताओ दोस्त, इतनी चीज़ आपको क्लियर है।
अब जब स्पीड की बात हो तो स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड अब निकालोगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये इसके दो तरीके होते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में मान लो दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में अगर वो जा रही हैं, एक की स्पीड एस है, S1 है, दूसरे की स्पीड S2 है, तो S1 माइनस S2 करोगे। मान लो ये भी एक इसी डायरेक्शन में जा रही है ए ट्रेन और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो एक दूसरे की ट्रेन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या करोगे आप, आपको ये चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी, S1 प्लस S2 करोगे। मतलब एक ट्रेन मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी उल्टी, ठीक है। तो आपको उनकी डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई क्या? ध्यान रखना, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन आती है, या यूँ मैं समझाऊँ कि मान लो एक ट्रेन ए इधर जा रही है, ठीक है, बी ट्रेन इधर जा रही है। आप ट्रेन में बैठे होंगे या कभी गाड़ी में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, फोर व्हीलर में बैठे होंगे, कहीं भी, तो आपने महसूस किया होगा, या बाइक पर आप चले होंगे, तो जब आप जाते हैं जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके डायरेक्शन में अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको स्पीड जब वो क्रॉस करते हैं तो भयंकर उस टाइम स्पीड लगती है। ऐसा लगता है कि कितनी तेज़ी से हवा के झोंके से एकदम गुजर गए हम एक दूसरे से, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने ये देखा होगा कि जब आप जा रहे हैं, आप किसी को क्रॉस करते हैं, मतलब किसी को पीछे छोड़ते हैं, या कोई आपको पीछे छोड़ता है आपसे इसी डायरेक्शन में ऐसे, तो वहाँ पर आपको स्पीड कम लगती है। कम क्यों लगती है? क्योंकि एक तो आपकी स्पीड मान लो कि ये 50 है, मान लो आपकी स्पीड कम है, दूसरे की स्पीड 60 है, तो डिफरेंस कितना आया एक्चुअल में 10 इसी स्पीड का आया ना, तो इसलिए वहाँ पर आपको स्पीड कम लगती है। इसीलिए लगती है क्योंकि वहाँ पर आपकी स्पीड जो उसकी स्पीड को जितनी इक्वल है, मतलब जितनी जो मिनिमम है उतनी तो काट देती है, बची क्या है, जिसकी ज़्यादा हुई उतनी स्पीड महसूस होती है आपको। तो आपको यहाँ पर इस केस में आपको 10 की स्पीड महसूस होगी, बट इस केस में अगर मान लो 50 की स्पीड से आप जा रहे हैं, दूसरा 60 की स्पीड से आ रहा, तो जब क्रॉसिंग टाइम होगा यहाँ पर तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो वहाँ पर आपको 110 की स्पीड महसूस होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम S1 माइनस S2 करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 प्लस S2 करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो, मान लो आप ये डिस्टेंस पूरी कवर करनी है। मान लो आपने इतनी x डिस्टेंस आपने a स्पीड से करी, y डिस्टेंस मान लो आपने b स्पीड से करी, ठीक है। तो इस केस में, या यूं कहूँ कि मान लो बाकी आधे डिस्टेंस आपने x स्पीड से करी, आधे डिस्टेंस आपने y स्पीड से करी, ठीक है। तो आधे डिस्टेंस आपने, मान लो ये दोनों डिस्टेंस x और y अलग अलग है, तब आप जब एवरेज स्पीड निकालोगे तो होता एक ही फार्मूला है। यहाँ पर स्पीड निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ टोटल आप लगा देना बस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, देखो टोटल मतलब एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखना, एवरेज स्पीड AVE, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस एक की मान लो x है, दूसरे की y है, तो यही टोटल डिस्टेंस होगी। क्लियर है इतनी चीज़? अब टाइम तो आपको गिवन ही नहीं है, सोचोगे तो टाइम जब गिवन नहीं है दोस्त तो क्या करोगे, देखो टाइम नहीं गिवन है आपको, तो आप क्या करो, इतने का टाइम निकालो, टाइम इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस x है अपॉन स्पीड a है, अथवा S1 ले लो, चलो आप S1 S2 ले लो, आपको दिक्कत हो तो टाइम जब आप S1 रख दोगे मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो टाइम होगा ना, इसका T1 मान लेते हैं तो, और इसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम T2 मान लेते हैं, तो डिस्टेंस बाई अपॉन S2। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यही टाइम हम T1 प्लस T2 मीन्स दिस मच अपॉन प्लस दिस मच रखेंगे, ठीक।
क्या रखेंगे टाइम, तो यहाँ पर आप टाइम सपोज कर लो कि t1 प्लस t2, तो वही हमने t1 प्लस t2 रख दिया इज इक्वल टू x प्लस बाई अपान t1 क्या था, x अपान s1 था, प्लस ये वाला क्या था बाई t2 बाई अपान s2 था। ठीक है, आप इस तरीके से निकालोगे। बताओ क्लियर है इतनी चीज़। मतलब आपको यही करना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने क्या किया, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, और क्या किया, स्पीड इक्वल टू, यही तो होता है टीएसडी में कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, या यूं कहूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही एक ही फार्मूला तो बार बार घूम रहा है, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, बस उसी को घुमाना है। ठीक है, या यूं कहूँ कि d इक्वल टू एस टी हो गया। अब आपको d इक्वल टू एस टी हो गया, जिसको टी एस डी बोलते हैं, तो टी एस डी, देखो टी एस डी यही बोलते हैं इसको। टी एस डी में आप ऐसा रख लो कि पहले दो टी एस डी, तो पहले दो को मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू तीसरे के बराबर हो गया। ठीक है, टी एस डी में यही होता है, टी एस डी यही बोलते हैं। बस इतना बीच में इक्वल लगा दो, मतलब इन दो पहले दो का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू थर्ड वन, ये फार्मूला। अगर मान लो x एंड y इक्वल हो जाए, मान लो कि ये डिस्टेंस उसने s1 स्पीड से तय करी, आधी डिस्टेंस x आधी कर लो, या जितनी भी, मान लो 2x टोटल डिस्टेंस है, तो x s1 स्पीड से करी और x जो है बाकी बचा हुआ s2 स्पीड से किया, तब यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड पता है क्या होगा, देखो यही चीज़ जब आप लगाओगे तो यहाँ x यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, तो x कॉमन ले लोगे तो इधर से x कॉमन आ जाएगा, तो x कट जाएगा, मीन्स स्पीड ये आधे डिस्टेंस पर कोई निर्भर नहीं करेगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ही आपको बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते, पर कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ें आपको मिसिंग रहती, पता नहीं सर ने कैसे करवा दिया, क्या करवा दिया, बार बार वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, पर एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ें हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। राइट, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। इतनी चीज़ क्लियर है क्या आपको? ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें और है, कुछ चीज़ें और क्या है, जैसे मान लो कि कभी सपोज एक ट्रेन है, एक ट्रेन क्रॉस करती है, ट्रेन क्रॉसेस पोल। अब पोल को क्रॉस करेगी तो समझो आप कि पोल एक मान लो कि इतनी, तो उसकी लेंथ क्या होगी, एक पोल लगाए तो ट्रेन की मान लो 200 500 या 300 150 मीटर की ट्रेन है। अब उसमें पोल की लेंथ 1 मीटर की भी नहीं है, मतलब कुछ सेंटीमीटर की होगी। तो हम क्या करते हैं, पोल की जो लेंथ होती है, देखो पोल की हाइट तो होगी अपने आप में, पर हमें तो लेंथ से मतलब है, तो पोल की लेंथ को हम निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, मतलब उसको तुच्छ मान लेते हैं। इसलिए पोल की लेंथ को हम कंसीडर नहीं करते, तब हमारी लेंथ हो जाएगी ट्रेन की, बस लेंथ ऑफ ट्रेन की आप बस लिखोगे। ठीक है, L1। क्लियर है इतनी चीज़। ऐसे पोल की जगह अगर मान लो कोई पर्सन मूव कर रहा, मूविंग पर्सन, तब भी आप केवल L1 मीन्स इन दोनों केस में लेंथ ऑफ ट्रेन रखोगे। ठीक है, समझ आया क्या? मतलब मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन की पूरी लेंथ है, ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही, तो उसको उसकी डिस्टेंस यानी उसकी लेंथ को आप कंसीडर नहीं करोगे। ट्रेन किसी पर्सन, मूविंग पर्सन है, उसको क्रॉस कर रही है तो नहीं कंसीडर करोगे। बट ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म, स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है या किसी टनल, तो टनल आप बताओ लंबी होती है, सुरंगें जो होती हैं, टनल मीन सुरंग, या कोई अनदर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में आप दोनों की लेंथ कंसीडर करोगे और दोनों की लेंथ को ऐड करोगे। ठीक है, क्लियर है क्या इतनी चीज़?
अथवा किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ब्रिज की भी एक लेंथ होती है, तो उस केस में भी आप लोगे। ठीक, और स्पीड में आप क्या करोगे, स्पीड में हमेशा ध्यान रखना, स्पीड में आप S1 प्लस माइनस S2 लोगे। प्लस कब माइनस कब, सेम जब होगा तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, और अपोजिट जब होगा तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। समझ आएगा इतनी चीज़? ठीक है, बस एक ही फार्मूला है आपके पास, TSD, TS इज इक्वल टू D, एक ही फार्मूला है। चलें डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके लिए, उन चीज़ों को आप करेंगे तो आप बेहतर महसूस कर पाएंगे। ठीक है, देखो ये SSC में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको इनको सॉल्व करवाता हूँ, मैं इनकी ट्रिक भी बताऊँगा। कई बार ऐसा होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जैसे मान लो टाइम आ जाता है, तो टाइम में दो ट्रेनें, मान लो दो टाइम है, तो इन टाइम का एक बार कभी आप रेशियो लोगे तो आपको स्पीड का क्या करोगे, यहाँ से देखो टाइम का आप रेशियो लोगे तो स्पीड का रेशियो उल्टा कर दोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही या इसी चीज़ को आप मैं कहूँ तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो आप सेम लोगे, 1 का 1, 2 का 2 ऐसे। ठीक है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। अब देखो दो ट्रेनें A एंड B एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। मीन्स मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करता हूँ। देखो दो ट्रेन हैं, ये दो ट्रेन हैं A एंड B, एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी इन दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस जो है 155 किलोमीटर है। एक ट्रेन मान लो यहाँ है A एंड यहाँ है एक ट्रेन B, राइट। ट्रेन A जो है 7 AM पर 20 किलोमीटर की इस चाल से तथा B जो है B की ओर चलती है। ट्रेन यहाँ पर है, एक ट्रेन A यहाँ पर है, B यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी 155 किलोमीटर है। ये 7 बजे निकलती है सुबह मॉर्निंग में, कितने, इसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ट्रेन जो B है वो यहाँ से 8 बजे निकलती है सुबह मॉर्निंग में ही, 8 AM पर। ठीक है, क्लियर। और वो उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ट्रेन B इधर जाएगी, ट्रेन A इधर जाएगी। ठीक है, दूसरी ट्रेन B 8 AM पर 25 किलोमीटर की चाल से A की ओर चलती है। वे किस समय मिलेंगी, अब आपको टाइम बताना है। ठीक है, वो किस टाइम पर मिलेंगी। तो सबसे पहले दोस्त ये देख लो कि इनमें से ये 7 बजे चल रही है, 8 बजे सुबह चल रही है। तो 7 बजे चल रही तो पहले तो इसका टाइम इक्वल कर दो ना, तो मतलब ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रही है। आप कहोगे कि ऐसा कहाँ दिया कि 1 घंटे में इतनी चल रही। तो देखो दोस्त, जब ये 20 किलोमीटर पर आवर होता है, मतलब 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल रही है, उसके कहने का यही मतलब होता है। तो यहाँ से मान लो कि 55 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल गई, मान लो A ट्रेन। अब A ट्रेन यहाँ पहुँची जब, तो कितने बज गए थे, 8 बज गए थे। ठीक है, क्लियर हुई क्या इतनी बात। 20 किलोमीटर जब आगे चली तो यहाँ 8 बज गए। अब 20 किलोमीटर जब चल गए डिस्टेंस ये A ट्रेन, तो टोटल 155 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 135 किलोमीटर ये इसकी बीच की डिस्टेंस बचेगी A से बीच की ये वाली डिस्टेंस इतनी। क्लियर है क्या इतनी चीज़। ठीक है, अब देखो जब ये 135 किलोमीटर बची, अब दोनों 8-8 के टाइम पर इक्वल आ गए हैं। ठीक है, अब इनके बीच टोटल डिस्टेंस देखो, वही बस एक ही फार्मूला है, टाइम किस टाइम पर मिलेंगी, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, देखो एक ही फार्मूला मैं बार बार यूज़ करूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस बताओ कितनी है, इनके बीच की 135 किलोमीटर है। ठीक है, 135। स्पीड देखो, एक ट्रेन इधर जा रही, दूसरी ट्रेन इधर आ रही, मतलब इनकी अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 20 और ये प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट। अब देखो ये किलोमीटर में गिवन थी, ये किलोमीटर, और ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर, तो ये पर आवर मतलब बटे है,
तो बटे जब ऊपर जाएगा तो ये आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये किलोमीटर कट जाएगा, मतलब जो टाइम मतलब अपना आएगा आंसर वो घंटे में आएगा, आवर्स में आएगा, ठीक है, आवर्स में। अब 135 बटे ये कितना हो जाएगा 45, मतलब इनको कितना लगेगा 3 गुना 3R आएगा, ये HOUR, ठीक है, समझ आया। अब देखो 3 घंटे तो लगा, अब 3 घंटे कहाँ से लगेगा, आपने कहाँ से काउंट किया था, यहाँ 8 बजे से काउंट किया था, सुबह 8 बजे से, या इधर से देखो, क्योंकि 7 बजे से तो आपने 1 घंटा चलवा दिया था इसको, ठीक है, इतनी चीज़। अब जब 3 घंटे जो लग रहा है वो 8 बजे से लग रहा है, 8 बजे सुबह से अगर 3 घंटे आप ऐड करोगे तो 11 बजे AM होंगे ना। आप साथ में तो नहीं ऐड करोगे, बताओ साथ में तो नहीं ऐड करोगे, तो ये आपका आंसर 11 बजे ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा सीधा फंडा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो आपको इतना तड़ाम झड़ाम नहीं करना है। अगर मान लो इतना सब, अगर मान लो यही चीज़ आपसे यूनिट चेंज करके पूछता, कुछ भी जो भी, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। मान लो यही चीज़ें आपको डायरेक्ट करनी है, तो बस ये कर दो कि एक 7 बजे चल रही है, एक 8 बजे चल रही है, तो सबसे पहले जो 7 बजे चल रही है उसको आधा घंटा 1 घंटा और चलवा दो, उनका टाइम बराबर कर दो, तो 20 किलोमीटर चल जाएगी। तो डायरेक्ट आप 135 लिखो, या 155 आप कर दो डायरेक्ट इसको, 155 और माइनस ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में चली, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी स्पीड को ऐड कर दो। बस ये 135 बटे 45 ये बराबर 3 घंटा, तो ये 3 घंटा 1 घंटा आपने चलवा दिया है, मतलब ये 8 बजे से ऐड करोगे तो बस 11 आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। बताओ इतनी चीज़ क्लियर हुई का, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको नई चीज़ बता रहा हूँ अभी, जो कई बार यूनिट चेंज करने के लिए देता है। तो आपको पता है कि 1 घंटे में या 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, कितने सेकंड्स होंगे बताओ यार कमेंट्स में। 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, 1 मिनट में, राइट। अगर मैं एक यहाँ से इन में बात करूँ, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं आप बताओगे, कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1/60, ये क्या होगा आवर्स होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं, तो 1/60 मिनट होते हैं, या यूँ कहूँ इसी चीज़ को तो 1/60 × 60 ये क्या हो जाएगा आवर्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे 1 घंटे में 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होते हैं, आपको पता है 3600 कैसे आता है, 60 × 60, ऐसे ही 1 सेकेंड में हमने निकाल लिया तो ये 3600 नीचे पहुंच गया, मतलब 1/60 × 60, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। जब हम यूनिट चेंज करते हैं, जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर का मतलब बटे होता है, ठीक है। कई बार इसको लिखते हैं किलोमीटर PH लिखते हैं, कई बार इसको लिखते हैं किलोमीटर ये पर आवर लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जब इसको हम मीटर पर सेकंड में आप चेंज करोगे तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब इससे काटो 1 0 1 0 1 0 1 0, 10 बचा, 10 को 2 से काटोगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है, और इसको काटोगे तो ये 18 बचेगा। ये किस में आया मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो आपको क्या करना, सीधा सा ये दुनियादारी बार बार नहीं करनी, इतना कैलकुलेशन, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर, मैं यूँ कहूँ डायरेक्ट, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं। बताओ इतनी चीज़ आपको क्लियर है क्या। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना। आपको जब मान लो यूनिट आपको दी है, मान लो कि
स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, आपको ये दी है। आपको इसे कन्वर्ट करना है, कहाँ कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो ध्यान रहे आप हमेशा, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि किलोमीटर और मीटर में बड़ा कौन होता है, तो आप कहोगे किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। आवर एंड सेकेंड्स में बड़ा कौन होता है, तो बड़ा आप बोलोगे कि ये आर बड़ा होता है, सेकेंड छोटा होता है। जब आप छोटी यूनिट की ओर जाओगे तो आपको छोटे का मल्टीप्लाई करना है। छोटा मतलब 5/18, 18/5 में कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कब किस में मल्टीप्लाई कर दें, कब किस में डिवाइड कर दें, बार बार ऐसा कर जाते हैं टीचर, और हमें तो पता ही नहीं, समझ ही नहीं लगता कब कौन सा करना है। तो मैं आपको उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। आपको जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जाना है, ये बड़ी यूनिट है, आपको जाना कहाँ है, छोटी यूनिट की ओर। तो जब छोटी यूनिट मीन्स मीटर पर सेकंड की ओर जाना है, ये देखो ये मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है किलोमीटर पर आर के कंपेयर में। किलोमीटर बड़ा है, आर बड़ा है, मीटर छोटा है, सेकंड छोटा। तो मतलब आप बस ये रेशियो कैलकुलेट मत करने लगना कि ऐसा वैसा, बस आप ये देखो कि ये बड़ी यूनिट दिख रही है हमें, ये छोटी यूनिट दिख रही है। तो जब आप छोटी यूनिट की ओर जाओगे तो क्या करोगे, छोटी यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे, छोटी यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे। तो छोटा 5/18 होगा कि 18/5 होगा, 5/18। ऑब्वियस सी बात है कि छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इसका नोमिनेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, एक से छोटा हो गया। तो बस इसमें आप क्या करना है, 54 जो भी गिवन है उसमें आप छोटे नंबर मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और जब आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर की ओर जाओगे तो आप मीटर छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बड़ी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों कि 18/5 ये बड़ा होगा। कहाँ जा रहे हो, बड़ी यूनिट मतलब किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर एक बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। हम बड़ी की ओर जा रहे हैं इसलिए बड़े नंबर का 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिए। समझ आया क्या इतनी बात, नहीं समझ आया? अरे दोस्त देखो मैं क्या कह रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर बड़ा नंबर है, आपको जाना कहाँ, छोटे नंबर की ओर जाना है। तो छोटे नंबर की ओर जाओगे तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करो ना, जो भी दिया है। x मान लो ये दिया है तो x, बस इतना, x में 5/18 को मल्टीप्लाई करोगे, ये मीटर पर सेकंड छोटे यूनिट में बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि आपको जाना कहाँ, छोटे नंबर की ओर जाना है, छोटी यूनिट की ओर जाना है ये, तो आपने छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको अगर यही चीज़, चलो इसको बाई ले लेते हैं, आपको अगर मीटर पर सेकेंड ये छोटी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है, तो आपको जाना कहाँ है, बड़े यूनिट की ओर जाना है, किलोमीटर पर आवर की ओर जाना है। तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे बाई में, ठीक है। बस इतना काम करना है। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी पर क्वेश्चन की आपको एक क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करना हो सकता है, पूछ सकता है। डायरेक्ट नहीं पूछते, जनरली कभी कदा पूछते हैं, पर आपको जैसे क्वेश्चन में यूज़ हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मीटर पर सेकंड यूज़ हुआ है, किलोमीटर यूज़ हुआ है, या हमें कौन सा चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालोगे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे। देखो क्वेश्चन है, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून, अब मान लो कि हमें नहीं पता कि दिल्ली कहाँ है, तो चलो मैं इसको दिल्ली को DL लिख लेता हूँ, देहरादून को यहाँ DH लिख लेता हूँ। दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर की चाल से, और देहरादून से 120 किलोमीटर इधर से गई, और देहरादून से इधर कितने जा रही है, 130 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। अब आप औसत मत निकाल देना कि 120, ऐसा ना निकालना, 120 + 130/2, ये औसत नहीं पूछा वो कि आप आंसर निकाल दो। कई बार मान लो यहाँ पर नहीं दिया 125, पर ये 250/2 करोगे तो डायरेक्ट 125 आंसर आ जाएगा। कई बार आपको ऑप्शन में दिख भी जाएगा तो आप टिक करके आ जाओगे, आपको लगेगा हाँ आपने तो सही किया, बट वो गलत हो जाएगा दोस्त। देखो मैं आपको बताया हूँ, देखो दिल्ली से जहाँ देहरादून गई तो वो भी डिस्टेंस जितनी थी उतनी डिस्टेंस देहरादून से भी तो दिल्ली की होगी। दूरी डिस्टेंस यानी लेंथ तो कम नहीं होगी, लेंथ तो सेम है। और जब लेंथ सेम है तो मैं आपको एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला बताया हूँ, 2s1s2/s1 + s2, यही बताया हूँ। अब देखो 2s1 कितनी गिवन है, 120,
S2 कितनी गिवन है 130 और S1 प्लस S2 मतलब 120 प्लस 130। बताओ यार दिक्कत है क्या कहीं? 2 इंटू 120 इंटू 130 अपान ये 250 हो जाएगा क्या? ठीक है। अब देखो ये जीरो एक मैंने काट दिया, ये जीरो कट गया। यहाँ 25 है, 25 है, तो मैं एक काम करूँ, उसको 100 बनाने के लिए मैं इसमें 4 का ऊपर और 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? आप कहोगे यस कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे आपके दिमाग में कैसे आया, तो मुझे डबल जीरो बनाना है, मतलब ये तो 25 को 100 बना लूँगा तो मुझे डिवाइड करना आसान हो जाएगा, डेसिमल लगाना। देखो 12 इंटू 13 कितना होता है? 12 इंटू 13 होता है 156। एक जीरो ये पहले से है ये, ठीक है, मैंने एक जीरो लगा दिया। देखो एक जीरो ये है। अब क्या बचा? 4 और 2 8, ठीक है, तो ये 8 ही बस लिखना है ना। और नीचे कितना हो गया? 100 हो गया। 100 में से मैं एक जीरो अभी भी काट सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 8 का मल्टीप्लाई कर दो 156 में, तो 8 6 48 कैरी 4, 8 पंचे 40 और 4 44, फिर से कैरी 4 आया, 8 एकम 8 4 12 बटे 10। अब ये डेसिमल आप यहाँ आसानी से लगा सकते हो 124.8। और ये किस में आएगी? आपसे क्या पूछा? स्पीड पूछा है, तो ये आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब ये आंसर आ गया 124 देखो इतना। अब इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को आप मीटर पर सेकंड में, मान लो कि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर की बजाय आपको दिया होता मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड दिया होता तो फिर इसमें क्या करते आप? किलोमीटर पर से मीटर, आप छोटी यूनिट में जा रहे हो तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, समझ आया? बस अब देखो ये अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम, इसका मतलब क्या समझे आप? मतलब इंग्लिश में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो एक ट्रेन जो है 192 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, मतलब एक स्पीड वाली ट्रेन है ये, तो स्पीड वाली ट्रेन जो है स्लोवर ट्रेन के कंपेयर में 2 घंटे का कम टाइम लेती है। ठीक है, यदि धीमी ट्रेन की चाल तेजी ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर कम है, मतलब एक की स्पीड S1 है दूसरी की स्पीड S2 है, तो दोनों का डिफरेंस दिया है 16 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, इतना। तो क्रमशः धीमी और तेज ट्रेन की चाल बताओ, मतलब धीमी वाली स्लोअर ट्रेन एंड फास्टर ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, अब आप सोचो, सबसे पहले तो ऑप्शन में जाओ कि जहाँ जहाँ इन दोनों ट्रेन की डिफरेंस, दो ट्रेनों की स्पीड गिवन है, जहाँ जहाँ इन दोनों ट्रेनों के डिस्टेंस का स्पीड का डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2, अगर आपको 16 नहीं मिलता, 16 किलोमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है, आप पहले तो वो ऑप्शन हटा दो। ठीक है, पहले तो वो ऑप्शन हटा दो। बाय द वे अगर 3 ऑप्शन हट गए तो आपका डायरेक्ट कुछ किए बिना आपका आंसर मिल गया। देखो इसमें 48 और 64, इसमें है 16 तो इसको रखते हैं अभी पेंडिंग में। 32 और 48 इसमें भी 16 है तो इसको भी पेंडिंग में रखते हैं। 28 और 34 यहाँ का डिफरेंस कितना है? ये 6 है, तो ये तो पहले ही हट गया, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 30 एंड 40 यहाँ का 10 हुआ तो ये भी हट गया। अब बताओ, दो ऑप्शन तो हमने हटा दिया। अब अगर हमें तुक्का ही मारना है, चलो तो तुक्के में तो हमारा 50% चांस बन गया ना, पर हम तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की टोटल कवरेज है। ठीक है, धीमी ट्रेन से 2 घंटे का कम समय लेती है। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो करना क्या है इसमें, देखो सीधा इन्हीं दोनों ऑप्शन को बस चेक कर लो। मान लो कि ये 48 किलोमीटर पर की स्पीड से जो चलता है, तो 192 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 192/48 कितना टाइम आएगा? ये 4 बार जा रहा है तो इसको 4 घंटे लगेंगे। 192 अपान ये जो 64 की चाल से चल रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा? इसको 3 घंटे लगेंगे। क्या इनके टाइम का डिफरेंस 2 घंटे आ रहा? क्या देखो 2 घंटे टाइम कम लेती है, इसको 3 घंटे लग रहे हैं, इसको 4 घंटे, तो 1 ही घंटे का डिफरेंस आया ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो ए भी हट गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा आंसर होगा। अब हम आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शन तो हम पहले हटा चुके हैं, एक ऑप्शन जो बचा था उसको अभी हटा दिया हमने, अब बचा एक ऑप्शन।
और बाय द वे मान लो आप इसको चेक किए और ये ऑप्शन सही हो गया, तो आपको पता है कि अगला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा सही, तो फिर इसको कैलकुलेट ना करो, डायरेक्ट आंसर टिक करो। इसको चेक कर लेते हैं चलो। तो ये 192/32 32 की स्पीड से अगर जा रहा है तो इसको कितना लगेगा, तो ये 6 घंटे इसको लगेंगे, 6 आवर्स लगेंगे। और 192 ये अगला फास्टर वाला 48 की स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना इसको टाइम लगेगा, इसको 4 घंटे लगेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे है क्या, तो यस 2 घंटे ही तो क्वेश्चन में बोला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब दिस इज़ द आंसर। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 190, 110 एंड 190 किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें, मतलब एक ट्रेन ये जा रही उसी डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन भी जा रही है, ठीक है। चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे को 54 सेकेंड में पार करती हैं, मतलब दे क्रॉसेस ईच अदर एट 54 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़? यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन आपको दिया कहाँ है, देखो मीटर में दिया है, और एक चीज़ आपको दी है यहाँ किलोमीटर पर आवर में। अब ये बताओ, यदि पहली दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो मान लो एक ए है एक बी है, तो आप पहले क्या करोगे, आपको निकालना क्या है, आपको दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो टोटल देखो क्या होता है हमारे पास, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फार्मूला होता है। हम इसमें लगा देते हैं टाइम, इन दोनों की टाइम एक दूसरे को पार करती हैं 54 सेकेंड में, तो 54 आपने रख दिया, ठीक है। ये सेकेंड में दिया है तो हमने सेकेंड में रख दिया। अब टोटल लेंथ, ये देखो डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ, तो पहले की लेंथ 130 मीटर गिवन है, हमने दूसरे की एल मान ली या एक्स मान लो, आप कुछ भी जो आपको लगे। अपन क्या करोगे, टोटल स्पीड। अब स्पीड देखो, इनका स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में, ये तो आप माइनस करोगे। और ये स्पीड जो गिवन है, किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। इसको आप क्या करोगे, देखो 130 प्लस एल अपान ये 20 है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 20। अब इसको ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये 54 भी है, 54 भी सेकंड्स में आपने रखा, ये भी मीटर में रखा, तो यहाँ करोगे क्या करोगे, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5/18 करोगे, ठीक है। ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ। आप नीचे से देखो 5/18 रखा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये 18 × 3 54 कट गया। देखो अब ये 20 × 5 100 हो गया, × 3, तो ये मैं 300 इसको रख दूँ क्या, 130 प्लस एल बचा, तो ये 130 को माइनस कर दोगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ यार, 170। इतना तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने सारी यूनिट यहाँ पर मीटर और सेकंड में ली, तो सेकंड वाला अपने आप में टाइम कट गया, बस मीटर बचा, ठीक है। बताओ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगा हो जिसमें आपको लगे कि इतना टाइम लग गया। आपको कुछ नहीं करना, बस ये फार्मूला तो आपके दिमाग में है, मैं समझाने के लिए इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ। डायरेक्ट आप यहाँ ये रखोगे और ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट ये वाला स्टेप करोगे। एक स्टेप ये किया, दूसरे स्टेप में आपका आंसर, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, समान लंबाई की 2 ट्रेनें, समान लंबाई मतलब एक की भी एल है दूसरे की भी एल है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर मतलब 54 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सेम यूनिट पर आवर, किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। ये इधर जाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यदि वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो अब मैं पिछले क्वेश्चन से डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टाइम कितना दिया है, 12 सेकेंड, टाइम सेकंड चलो लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए इस बार। टोटल डिस्टेंस, दोनों की लेंथ 2L हो जाएगी, L सेम है तो 2L हो गई।
टोटल डिस्टेंस अपन टोटल स्पीड। अब नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड आप बात करोगे तो दोनों कहाँ जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐड हो जाएगी स्पीड। तो 90 + 54 कितना हो जाएगा, 144। और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5/18 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको काटो। तो 18 इंटू 18 7 26 है, 18 8 44, तो 8 गुना कट का 8 बार कटा। अब देखो 8 पंचे ये 40 हो गया, 12 इंटू 40, तो 12 इंटू 40 बराबर 2L। तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये काट दोगे तो ये 6 इंटू 40 मतलब 240, ये मीटर आएगा। ये दोनों ट्रेनें की लेंथ हो जाएगी। बताओ क्लियर हो रहा क्या, समझ आया कि नहीं आया। क्या करना क्या है दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना, बस वही आपसे आपको पागल बनाते हैं एग्जामिनर। और अगर आपके पास बुद्धि है तो आप पागल नहीं बनोगे, आप समझ जाओगे। ठीक है, आपने पढ़ा एग्जाम ट्रिक्स से। तो दो ट्रेनें एक ही समय पर, उनका चलने का टाइमिंग क्या है, एक ही है। दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। मतलब दो ट्रेनें हैं जो एक ही टाइम पर, मतलब दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टेशन, राइट। 2 डिफरेंट स्टेशन, मान लो एक स्टेशन यहाँ पर है, एक स्टेशन यहाँ पर, दिस इज ए स्टेशन, दिस इज बी स्टेशन, और क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर एंड फिर 45 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे की ओर जाती हैं। जब वे मिलती हैं, मीन्स व्हेन दे मीट, तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, देखो आपको करना क्या, एक की स्पीड मान लो कि 40 है, इसकी मान लो कि 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी चीज़ गिवन है आपको, इतने में तो दिक्कत नहीं है, बताओ नहीं है ना इतने में। अब देखो क्या बोलते हैं कि जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करी है दूसरे से। जब वे मीट करेंगी यहाँ पर, सपोज लेट से कहीं बीच में, यहाँ कहीं, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है। अब 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है तो अभी आप इनके बीच का डिफरेंस देखो तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में। ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, ये वाली डिस्टेंस जो बी है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर करेगी। मतलब 1 घंटे में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में ये बी वाली ज़्यादा स्पीड वाली 5 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। अब 5 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा चल रही है, तो 20 किलोमीटर अगर दूरी उनको डिफरेंस आ रहा है तो ये कितने में होगा, 20/5 बराबर 4 घंटे। ठीक है, 4 ही घंटे में ज़्यादा मतलब लगेंगे इनको। ठीक है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। 4 घंटे ये भी चल रही है, 4 घंटे ये, तब तो 4 घंटे में जाके यहाँ पर मिल रही हैं कहीं, तो बस 4 घंटे में दोनों की डिस्टेंस निकाल लो। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी जाएगी, 4 घंटे दोनों को चला दो तो 40 + 45 इंटू 4, या इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो 40 × 4, ये 4 घंटे में ये चलेगी, प्लस 45 × 4 मतलब 45 की स्पीड से ये भी 4 घंटे में, तो बस 85 × 4 मतलब 8 चौका 32 और 2 34। बताओ कहीं है, कहीं ऑप्शन दिख रहा क्या, सी। बताओ दोस्त क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में से। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पढ़ा है, आप एग्जाम ट्रिक्स से सीखे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे और एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। ठीक है, देखो यदि 90 मीटर की लंबी ट्रेन, कलर चेंज कर देता हूँ, यदि 90 मीटर की लंबी ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, मीन्स द गिवन ट्रेन की लेंथ जो है वो 90 मीटर है एंड द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफार्म हुज लेंथ 210 किलोमीटर इन जस्ट 20 सेकेंड्स। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है, मीन्स ट्रेन की चाल बतानी है आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लगाना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड्स गिवन है, ध्यान रहे यूनिट आपको सेम रखनी है, ये सेकेंड में गिवन है। डिस्टेंस मतलब क्या होगी, 90 और प्लस 210,
बताओ कोई दिक्कत है? ये टोटल लेंथ अथवा डिस्टेंस हो गई अपान स्पीड। अब आपकी जो भी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, क्यों? क्योंकि ये सेकंड में है और ये मीटर में है, ठीक है। तो स्पीड आप निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा? ये 300/20 मीन्स 150, कितना आ गया? 150। ये किस में आया है? सेकेंड स्पीड मीटर पर सेकेंड में आया है, ठीक है। देखो स्पीड को इधर लेगा तो ये मीटर रहा, सेकेंड इधर आ गया, ठीक। अब आपको इसमें देखो ऑप्शन दिया ही नहीं है मीटर पर सेकेंड में, तो आप ढूंढते रह जाओगे, मिला ही नहीं यार। पर अब करना क्या है? बस यूनिट कन्वर्ट करनी है। मीटर पर सेकेंड आपको छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो क्या करना है बताओ? इसमें आप 18/5 का, आपको मीटर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 का। पर यहाँ पर ये 150 नहीं आएगा, ये 15 आएगा। देखो ये कट गया तो 15 बचेगा, तो ये आप इसको काटोगे तो 5 3 15, 18 3 54, ये क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में होता तो आपका जस्ट आंसर कितना आया था? 15 आया था, ठीक है। 54 किलोमीटर। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना, आप बड़े यूनिट में जहाँ जा रहे हैं आपको बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 18/5 का। छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटे नंबर मीन्स 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेनें एक ही समय में मुंबई और दिल्ली से प्रस्थान करती हैं। एक मान लो कि ये मान लो दिस इज़ मुंबई एंड दिस इज़ दिल्ली, वैसे तो ऐसे पढ़ते हैं ये डिस्टेंस में, अपन मैप में देखें तो। और क्रमशः 15 किलोमीटर पर घंटे और 26 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। मतलब मान लो मुंबई वाली 15 किलोमीटर पर आवर की ओर से बढ़ती हैं और ये वाली 26 किलोमीटर की आवर से बढ़ती है। एक दूसरे की ओर मीन्स ये एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन है इनकी, राइट। जब वे मिलती हैं, जब कब मिलेंगी, तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 99 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करी है। बस आपको वही पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन यहीं पर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है आपको। जब वे मिलती हैं, कब मिलेंगी पहले तो ये बताओ। अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? देखो मतलब अगर 1 घंटे में मैं बात करूं कि 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में ये 26 किलोमीटर, तो 1 घंटे में इनके बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस, स्पीड के डिफरेंस कितना आएगा? आप कहोगे 11 किलोमीटर आएगा। ये 11 किलोमीटर पर घंटे का है। आप सोचो उनके बीच की डिस्टेंस जब वो मिलती हैं तो टाइम तो दोनों के लिए बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही समय पर चल रही हैं। तो मीटिंग टाइम में भले कुछ भी हो, कोई ज़्यादा चलेगी कोई कम चलेगी, ज़्यादा स्पीड वाली ज़्यादा चलेगी, कम स्पीड वाली कम चलेगी, बट जो मीटिंग टाइम है तो वहाँ पर टाइम तो दोनों का बराबर लगेगा ना। एक 5 घंटे चलेगी, दूसरी भी 5 घंटे चलेगी, एक 8 घंटे चलेगी, दूसरी भी 8 घंटे चलेगी, ठीक है। अब अगर इनकी डिस्टेंस स्पीड इतनी है तो इनकी स्पीड का डिफरेंस आ रहा है इतना, मीन्स 1 घंटे में ये दोनों 11 किलोमीटर का डिफरेंस पैदा करती हैं। तो आपको टोटल कितना है? 99 किलोमीटर अधिक चलेगी, तो 99 किलोमीटर अपॉन 11 मतलब 9 घंटे इनको लग रहे हैं मीटिंग टाइम में। मीटिंग टाइम इनका 9 घंटे का है, ठीक है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी अब यही होगा कि 9 घंटे में मान लो ये इतना जाती है और 9 घंटे में इतना आती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? एक क्वेश्चन हमने किया था, तो 15 + 26 ये 1 घंटे की स्पीड है, तो 9 घंटे दोनों चलेंगी, तो 9 हो गया। तो 15 और 26 ये 41 × 9, मतलब 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 369 किलोमीटर। बताओ दोस्त कहीं कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। आपने आज कंक्लूजन में, क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, आपने कंक्लूजन में क्या सीखा कि कभी भी अगर लेंथ का मल्टीप्लाई करना है तो मतलब लेंथ को अगर निकालना है इसमें टीएसडी में, समय दूरी चाल के चैप्टर में, तो आप लेंथ हमेशा ऐड करोगे, ठीक है। अगर स्पीड की बात करनी है, रिलेटिव स्पीड में लिख देता हूँ, तो स्पीड में अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे? S1 - S2, ठीक है। और अगर आपकी डायरेक्शन या ट्रेनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करोगे? S1 + S2 करोगे।
यही आपने सीखा, बस एक फार्मूला सीखा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अथवा इसको TSD बोलते हैं। TSD हो गया, आपने ये बीच में 2 के बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे में इक्वल साइन लगा दिया। ये फार्मूला होता है, इसी को घुमा फिरा के बार बार इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। एवरेज स्पीड आपने पढ़ी, क्या पढ़ी? अगर दोनों की एवरेज स्पीड S1 S2 है, डिस्टेंस अगर सेम है तो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये एक्चुअली हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, मतलब 1/S1 प्लस 1/S2, ये 1 नहीं होगा, ये 2 ऐसा होता है। तो ये हार्मोनिक, जितने नंबर होते हैं उतने का ऊपर और 1 कर देते हैं। तो ये S1 S2 जब LCM लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, S1 प्लस S2 ये हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी, तो आप क्या है एग्ज़ाम ट्रिक्स से सीधा जुड़े रहें। ठीक है, आपको डिफरेंट चैप्टर पर, सभी चैप्टर पर एक एक करके सब वीडियो मिलते रहेंगे। कैलकुलेशन बहुत सारी मैं कैलकुलेशन स्पीड करवाया हूँ, उसको जाके आप देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो दोस्त, मेक श्योर करो। कई बार आप देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत होती है, मुझे एनर्जी मिलती है। और क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है, ये बिल्कुल मत भूलना। आपके जितने पढ़ने वाले दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, सबको शेयर करो। ठीक है, आपका सपोर्ट इतना मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।